हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 ना अरिहंत बुक में 9.1 होगा। ठीक है, वहाँ से देखना। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बेसिक था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 या 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण, देखो प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका? साइन ए कामा कॉस ए का, दूसरा साइन सी कामा कॉस सी का। और त्रिभुज यहाँ पे बनाया गया है, नहीं ये त्रिभुज नहीं है, सॉरी, ये त्रिभुज हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसे बोल सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लो, सॉरी, इसको समकोण मानना, एकदम सीधी रेखा से खींची रही। देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, मतलब इसका नाम ए, देखो बी समकोण है अर्थात इसका नाम बी रखोगे तभी तो भाई ये 90 अंश कोण होगा। ये बी हो गया और इसका नाम रख दो सी। इसमें दिया गया है ए बी 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये रहा ए बी 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ये रहा बी सी की, ये कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखो ऐसे प्रश्न लगाने से पहले हमें जो समकोण त्रिभुज होता है इसकी ऐसी सवाल लगाने से पहले हमें समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करोगे? ये समकोण त्रिभुज है तो हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कैसे पहचानोगे? जो यहाँ पे 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो क्या होता है? कर्ण। तो ये रहा 90 अंश के सामने की भुजा, ये हो जाएगा कर्ण अर्थात ए सी। तो यहाँ ए सी स्क्वायर है तो ए सी का स्क्वायर करोगे। अब लंब, देखो किसी को भी अभी लंब मान लो। समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो तो किसी को भी आप क्या करना? लंब मान लेना, लंब और आधार। लेकिन कर्ण भाई सबसे लंबी भुजा, तो जैसे हम लोग 7 सेंटीमीटर को मान लेते हैं लंब, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। बाकी लंब कैसे पहचानोगे बताया गया है, अभी इसमें भी बताएंगे। ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना? 49 होता है। 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं याद है हम लोग निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 चौक 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 576। तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 576। तो अब इसको जोड़ दो दोनों को, तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 625। ए सी का स्क्वायर कितना आया? 625। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 625, तो अर्थात ए सी बराबर कितना? 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25, अर्थात यहाँ पे कितना आया? 25 सेंटीमीटर। अब यहीं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो अब हमें सब सारी भुजा पता चल गया, अब हमें निकालना क्या है? देखो अगर ध्यान से हम लोग बात करें तो हम लोगों को निकालना है साइन ए कामा कॉस ए। साइन ए निकालना है। तो अब बताओ साइन ए क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है? पहले हम लोग ये जानेंगे कि साइन क्या होता है। हम आपको पहचानने का एक रूल बताए थे, नियम बताए थे, जिसको जो बोल सकते हो। एक बताए थे लाल बट्टे कक्का, ये उसी को समझ में आएगा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आए होगे। लाल बट्टे कक्का, इसको हम लोग बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हो टेन, और इसको कॉसेक सेक और काट। तो साइन बराबर क्या होता है? देखो ऐसे चलो, तो ये साइन होता है लंब बटे, यल से लंब, के से कर्ण, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कितना? कर्ण। और देखो जो यहाँ पे लिखा था, अगर आपको दिखाएं तो देखो क्या पूछा गया है? साइन ए पूछा जा रहा है। तो इस त्रिभुज में देखो ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसका मतलब हमें देखना कहाँ से है? ए, अर्थात जो लंब होगा वो ए के सामने की भुजा होगा। जो यहाँ पे लंब होगा वो कौन सा लंब लोगे? बीसी लोगों की ए बी। तो हमें याद रखना, जिस कोण से देख रहे हो उसी के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बचता है आधार। अर्थात अगर हम लोग ए से देखेंगे तो ए के सामने की भुजा, देखो अगर हम लोग ए से देखेंगे तो यहाँ से देखो ए के सामने की भुजा, ये क्या हो जाएगा? लंब। किसके लिए? ए के लिए। ठीक, तो लंब कितना हो गया? बीसी, और कर्ण कितना होगा? एसी होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो आइए अब प्रश्न पे चलते हैं फिर से।
तो देखो यहाँ पे हमें ज्ञात करना था साइन ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। अब ए के सामने की भुजा अगर त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना ले तो कुछ ऐसे ही त्रिभुज था। ये ए था, इसका नाम बी था, इसका सी, ये 7 था, ये कितना था 24 था, और ये कितना था 25, ये निकले थे। तो ए के सामने की भुजा लंब अर्थात कितना BC, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण अर्थात कितना AC। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे साइन ए कितना निकला 7/25। तो जो इसका आंसर होगा किसका, इसका, जो इसका आंसर होगा साइन ए का ना, जो यहाँ पे साइन ए लिखा है ये कितना आएगा 7/25 अर्थात लंब बटे कर्ण। ठीक, और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। देखो यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस ए। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब निकालोगे कॉस ए, तो चलो भैया कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर हम लोग देखें यहाँ से तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ये वाला आधार बटे कर्ण। तो अब देखो ए से देखोगे तो इस त्रिभुज में देखो, अगर इस त्रिभुज में हम लोग देखें बात करें भाई ए से देखना है तो ए के सामने की भुजा ये लंब होगा। ठीक, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होगा। जो बचेगा वो क्या होता है, आधार। तो अगर लंब पहचान लिए हो, कर्ण पहचान लिए हो, जो बचता है आधार। तो कॉस ए के लिए आधार ए बी होगा और कर्ण कितना होगा AC। तो ये लिख दो आधार बटे कर्ण में, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से कॉस ए बराबर कितना निकला हम लोगों का, आधार कितना AB आया है, तो यहाँ पे AB लिखोगे। और कर्ण कितना आया था, AC आया था, देख सकते हो पीछे अगर हम आपको दिखाएं यहाँ से तो देख सकते हो AB आधार निकला था, AC क्या निकला था, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ से हो जाएगा AB बटे AC, और AB का मान कितना दिया गया है 24, AC का मान है 25, तो लिख दो 24/25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24/25, 24/25। ये दूसरा पार्ट हो गया, मतलब हम लोग पहला पार्ट हल किए थे। अब दूसरा पार्ट में क्या है आइए देखते हैं। साइन C निकालना है और कॉस C निकालना है, साइन C और कॉस C। तो चलो भैया दूसरा पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन C निकालना है और क्या निकालना है, कॉस C। तो आइए इसी को हम लोग हल करेंगे। तो पहले त्रिभुज यहाँ से बना ले, वही त्रिभुज बना रहे हैं जो वहाँ पे था। इसका नाम A रखे थे, इसका नाम B रखे थे, इसका नाम C रखे थे। BC कितना था 7 सेंटीमीटर, AB कितना था 24 सेंटीमीटर, यही था ना। और AC कितना निकाले थे 25 सेंटीमीटर। तो देखो अब यहाँ पे देखो कोण क्या है C है, इसका मतलब समझते हो हमें C से देखना है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, याद होना चाहिए। तो लंब बटे कर्ण, लेकिन देखो अब ये कोण बता रहा है कि आपको देखना कहाँ से है। अब हमें देखना है C से, तो यहाँ ये रहा C के सामने की भुजा क्या होगा भाई, न्यून कोण जो होता है। यहाँ पे न्यून कोण C और A है, तो C से देख रहे हो तो C के सामने की भुजा लंब अर्थात ये लंब होगा। और ये तो भाई 90 अंश होता ही है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो फिक्स ही है। तो ये हो जाएगा कर्ण, जो बचता है वो आधार अर्थात ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अब देखो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। साइन C के लिए लंब कितना है, AB है, तो यहाँ पे लिखोगे AB। और कर्ण कितना है, कर्ण है AC, तो कितना लिखोगे AC। अब AB का मान पता है हम लोगों को, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है, ये रहा 25 सेंटीमीटर। 24/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटेगा, मात्रक कुछ नहीं होगा, इसलिए त्रिकोणमिति का अनुपात का मात्रक कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ो, 24/25 साइन C का आंसर। और कॉस C, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब C के सामने की भुजा लंब हो गया। अगर ये लंब AB हो गया है भैया, देखो अगर ये लंब AB हो गया है तो आधार क्या होगा, BC होगा, अर्थात यहाँ पे लिखोगे BC। और कर्ण कितना हो जाएगा AC, सॉरी हाँ सही है AC। AC का मतलब कितना 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दो AC। BC कितना है 7, और कर्ण कितना है AC कितना है 25 है। तो इसका हो गया, ये पहला पार्ट इसका समाप्त हो गया।